नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो हमारी जो क्लासेस है उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण सीरीज 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको करवाने वाले हैं। इसकी आज दूसरी क्लास है। 14 सितंबर से हमने इस क्लास को शुरू किया है और इस क्लास के माध्यम से दोस्तों हम आपका उत्तराखंड पुलिस में उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड लेखपाल, पटवारी, एसआई, बंदी रक्षक, यूकेएससी, यूकेपीएससी के सभी एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाएंगे। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड जीके के अलावा भी आपके लिए जीएस और हिंदी वाली क्लासेस का भी हम शेड्यूल करने वाले हैं। क्लास का वह भी हम आपके लिए लाएंगे। इस क्लास की बात करें, डेली शाम को 6 बजे चलेगी और इस क्लास के माध्यम से आपको 5000 प्लस उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास और उससे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मंजिल की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अगर आप थक जाते हो तो थोड़ा सा रुकना और पीछे मुड़कर देखना उन सीढ़ियों को, उन बातों को जिन्हें आप बहुत समय पहले पीछे छोड़कर आ चुके हैं, पार कर चुके हो। यकीन मानिए दोस्तों, जो आपके कदम हैं वो खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर इससे ज़्यादा का भी समय हो चुका है और अब आपके पास दोस्तों कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी जो मंजिल है उस रास्ते को आधा से ज़्यादा तय कर कर पीछे की ओर मुड़ जाओ। तो जी हाँ, जब आपने शुरुआत की है तो आपको ख़त्म भी करनी होगी, अपनी मंजिल को पाना भी होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास और देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से रैपिड फायर के रूप में दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। आपका ध्यान केवल यही होना चाहिए और यहाँ पर अगर आप ध्यान रखोगे तब आपको ये क्लास जो हम बोल रहे हैं कि हम आपको रैपिड फायर में देंगे, लंबी क्लास, फास्ट क्लास नहीं लगेगी। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से और पूछा है यहां पे कि प्रसिद्ध नदियां व उनके तट पर स्थित शहर। देखिए नदी और उनके तट पर जो स्थित शहर है वो आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। मंदाकिनी में गौरीकुंड, अगस्त मुनि। रामगंगा पश्चिम की बात करें, गैरसैंण, चौखुटिया। गोला की बात करें, लाल कुआं और किच्छा। और लास्ट ऑप्शन है पश्चिमी नयार, बीरोखाल और सतपुली। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए अगर आप इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देते हैं, ऑप्शन नंबर डी देते हैं तो यह बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों बीरोखाल और सतपुली की बात करें तो यह पश्चिमी नयार के अंतर्गत नहीं आता है, यह तो पूर्वी नयार के अंतर्गत आता है, पूर्वी नयार के अंतर्गत आता है। बीरोखाल, सतपुली पूर्वी नयार के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी नयार की बात करें दोस्तों तो पार्टीशन एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा यहां पर जो ज्वाल्पा देवी का मंदिर है इसी नदी के किनारे यानी पश्चिमी नयार के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, रुड़की आईआईटी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1997, 2000 में, 2001 में या फिर 2002 में? तो जी हाँ दोस्तों, आपको केवल फोकस केवल यही रखना है और इसका आंसर देना है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि रुड़की आईआईटी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1997, 2000, 2001, 2002। तो देखिए इसका सही आंसर मिलेगा। अगर आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोचते हैं 1997 तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यान रखना, देखिए 2000 की बात करें तो 2000 की बात करें जो देहरादून रेलवे है, देहरादून रेलवे, इस पर डाक टिकट जारी किया गया था 15 रुपए का। यहीं पर 2001 की बात करते हैं तो 2001 में जो केदारनाथ धाम है इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। और यहीं पर दोस्तों 2002 की बात करें तो जो गुरुकुल कांगड़ी है उस पर डाक टिकट जारी किया गया था उसके 100 साल पूरे होने पर। क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए पूरे हमने दोस्तों आज 80 क्वेश्चन तक पहुंचना है और डिटेल के साथ यहां पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा किला चंपावत में नहीं है? अब यहां पर दोस्तों जो ये 5 किले हैं इनमें से 4 किले चंपावत में हैं। कौन सा किला चंपावत में नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए मारकोट या फिर माराकोट भी कहते हैं, सिरमोही का किला, सुई का किला, गोला चोड़ का किला और मल्ला महल का किला। तो इसका आंसर देखिए आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर ई। जी हां दोस्तों, और मल्ला महल की बात करें तो जो रुद्रचंद था इसके द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 2008, 1982, 2009 और यहीं पर बात करें दोस्तों 1989। तो बताइए दोस्तों 2008, 1982, 2009 या 1989। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर
तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा और सोचिए आराम से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2009। तो 2009 में दीप जोशी जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और यहीं पर 1982 की बात करें तो किसे दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? आपके पास 15 सेकंड का समय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि 1982 में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए जो यह दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट जी को, चंडी प्रसाद भट्ट जी को, चंडी प्रसाद भट्ट जी को। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार राज्य में किसे दिया गया? देखिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार राज्य में किसे दिया गया? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरीश राणा, बबली, पंकज सेमवाल या फिर राखी रावत। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यह भी, और इसका आंसर दीजिए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार राज्य में दिया गया हरीश राणा, बबली, पंकज सेमवाल या फिर राखी रावत। तो अगर दोस्तों आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी देंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि यह दूसरी थी और उत्तराखंड की प्रथम महिला कह सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति की बात करें तो हरीश राणा जी थे। 2000, ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें जो दिया गया था वो 2003 में दिया गया था और इनका संबंध उत्तरकाशी से है। और यहीं पर बबली जी की बात करें तो इन्हें 2004 में दिया गया था। राखी रावत की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी था, 2-3 साल पहले, करंट अफेयर का ही कह सकते हैं। इन्हें ये पौड़ी की हैं बच्ची, और इन्हें 2020 में दिया गया था, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक यूकेपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हर क्लास में हमारे 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया था? देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 45, और इसका आंसर की बात करें तो देखिए इसके आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर सी देंगे तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी, जी हां दोस्तों, हल्द्वानी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो उत्तराखंड का पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो हल्द्वानी में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 46, टोटल हमने 80 क्वेश्चन करने हैं। देखिए 80 क्वेश्चन करने, और आपका ध्यान दोस्तों केवल यहीं पे होना है। प्रदेश का पहला एरोमा पार्क, प्रदेश का पहला एरोमा पार्क खोला गया। तो इसका आंसर देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर। देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। देखिए दोस्तों रैपिड फायर क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पर अगर आपका ध्यान यहाँ पर है तो यह स्पीड भी आपको बहुत स्लो लग रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 46, प्रदेश का पहला एरोमा पार्क। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर के अगर हम काशीपुर की बात करें, कहां की बात करें? काशीपुर। तो जी हां दोस्तों, एरोमा पार्क यानी प्रदेश का पहला काशीपुर में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 47 कि पद्म भूषण प्राप्त करता है यहां पे कौन सा ईयर सुमेलित नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत 1961, चंडी प्रसाद भट्ट 2005, रस्किन बॉन्ड 2014 और खड़क सिंह वालिया की बात करें तो 2016। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का, तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत 1961 बिल्कुल सही आंसर है। चंडी प्रसाद भट्ट 2005 यह भी बिल्कुल सही है। रस्किन बॉन्ड और खड़क सिंह वालिया, तो यहां पर दोस्तों जो खड़क सिंह वालिया जी हैं इन्हें 2015 में दिया गया था। जी हां दोस्तों, इन्हें 2015 में दिया गया था। 2016 यहां पर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो खड़क सिंह वालिया जी को और इसके अलावा स्वामी सत्यमित्रानंद जी को 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और रस्किन बॉन्ड 2014 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को मासिक पेंशन देने के क्रम में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए जो एसिड अटैक महिलाएं होती हैं, महिलाओं पर अगर किसी ने एसिड अटैक डाल दिया है तो उस स्थिति में उन्हें जो मासिक पेंशन देने की क्रम की बात की गई है, उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 5वां, 9वां, पहला या फिर दूसरा? तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों करंट अफेयर का वेटेज काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम अब यूकेपीएससी करवाने वाला है। 5वां, 9वां, पहला या फिर दूसरा? तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए इसका सही आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 48 ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड कब घटित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड, श्रीयंत्र
श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड कब घटित हुआ? 15 नवंबर 1995, 10 नवंबर 1995, 15 नवंबर 1999 और 10 नवंबर 1994 को। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? और आपको दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों 10 नवंबर इसकी तिथि है और 1995 है। 10 नवंबर 1995 इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। और यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, पूछा भी जा चुका है, यशोधर बेंजवाल जी, यशोधर बेंजवाल जी। और इसके अलावा यहां पर बात करें दोस्तों तो राजेश रावत जी, राजेश रावत जी। तो यहां पर यह दो व्यक्ति शहीद हुए थे, यशोधर बेंजवाल जी और राजेश रावत जी। श्रीयंत्र जो श्रीनगर कांड हुआ था ये 10 नवंबर 1995 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए कुमाऊं का पहला बाल थाना खोला गया था, काशीपुर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा या फिर सितारगंज? तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 है काशीपुर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, सितारगंज, इसके आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपको अगर मिलने की बात करें दोस्तों तो कुमाऊं का पहला जो बाल थाना की बात करें तो यह रुद्रपुर में खोला गया था, रुद्रपुर में खोला गया था 28 जून 2021 को, 28 जून 2021 को। इसके बाद हल्द्वानी में भी खोला गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 ये हो गया है। और यहीं पर बात करें गढ़वाल का यानी उत्तराखंड का पहले की बात करें तो देहरादून के डालनवाला में खोला गया था। कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था यानी पिछली क्लास में, पिछले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 51, किस वर्ष कॉर्बेट पार्क में STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां पे STF का गठन कब किया गया? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 2012, 2013, 1973, 1957। ये सभी जो तिथियां दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित है। आपको यहां पर मैं 1 मिनट का समय देता हूं और आप इसका आंसर नीचे जो चैट बॉक्स है वहां पे लिखिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहां पर 2012 में यह किया गया था, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका जो 500 मीटर का जोन है, 500 मीटर के जोन को साइलेंट क्षेत्र, साइलेंट जोन घोषित किया गया था, यानी एकदम शांति वाला जोन घोषित किया गया था 2012 में। 1973 की बात करें, 1973 में टाइगर रिजर्व, देखिए देश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1957 में यहां पर इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क वगैरह था, रामगंगा नेशनल पार्क भी था, बाद में यानी 1957 से इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। और इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2013 में STF का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 ये हो चुका है। और अब है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए कि 2021 में किसे बाल साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? बाल साहित्य श्री सम्मान से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर यानी यहां पर है 52। तो अनुराग रमोला, ललित सोरिया, हेमंत पांडे या फिर हरीश चंद्र पांडे? देखिए दोस्तों ध्यान आपको केवल यहीं पर रखना है। और इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हां बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ललित सोरिया की बात करें, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स। और कोरोना वायरस जो इनकी रचना है, जो बुक है, इसके लिए इन्हें 2021 में बाल साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अनुराग रमोला भी काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों, हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री जो पुरस्कार है वो भी इन्हें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहां पे 53 है कि हार्क, देखिए हार्क पूछा गया है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का। तो हार्क 1979, 1988, 1989 और 1952। तो इसका आंसर की बात करें क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का? तो देखिए इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 88 में, यानी 1988 में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। यहीं पर बात करें 1979 का तो यह दोस्तों हेस्को का था। किसका था? हेस्को का था। तो ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए टोटल 80 क्वेश्चन करने हैं आज। और क्वेश्चन नंबर 54 है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अच्छा क्वेश्चन है गुरुकुल कांगड़ी का। सारे देखिए 4 मार्च, 4 मार्च, 4 मार्च। अब आपको बताना है 1900, 1901, 1902, 1908 गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 का गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना, तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां दोस्तों, 4 मार्च 1902 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहीं पर दोस्तों बात करें, जो मुंशी अमन सिंह थे उनके द्वारा इनके लिए भूमि दान की गई थी। 1900
1962 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और 2002 में इसके लिए यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया था, क्योंकि 1902 से आप देखोगे 2002 में यानी पूरे 100 साल हो रहे हैं और 100 साल होने पर इस पर डाक टिकट जारी भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ब्रिटिश सरकार द्वारा टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का अधिकार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मित्र आप बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। ब्रिटिश सरकार द्वारा टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया गया था। मार्च 1815, दिसंबर 1816, दिसंबर 1820 और मार्च 1820 कब आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, अगर आप इसका आंसर डी देंगे 4 मार्च, कब? 4 मार्च को, 4 मार्च 1820 को, 4 मार्च 1820 को, 4 मार्च 1820 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए रैपिड फायर क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपको फैक्ट टू फैक्ट याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रमुख शोध संस्थान और सुमेलित नहीं है। कौन सा शोध संस्थान और उसका क्षेत्र यहां पर सुमेलित नहीं है? रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य के जो अनुसंधान है ये भीमताल में, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट की बात करें मोहान में, और स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये आपको मिलेगा रुड़की में। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? और आप सभी इसका सही से आंसर देंगे और इसका अगर आप सही आंसर देंगे तो वह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मोहान में। मोहान में नहीं है दोस्तों। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट की बात करें तो यह आपको कहाँ पे मिलने वाला है? यह आपको मिलेगा रानीखेत में। रानीखेत में कहाँ पे मिलेगा? रानीखेत में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गढ़वाल विश्वविद्यालय, देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया था? नाम पर रखा गया था, नाम पर रखा गया था। तो देखिए कब रखा गया था? 1973, 1988, 1989 या फिर 2009? कब रखा गया था? तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का, और अच्छा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और यूकेएससी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ चुका है और यूकेपीएससी इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ भी सकता है। तो देखिए यहां पर 57 के आंसर की बात करें तो 1989 बिल्कुल सही आंसर है। और 2009 की बात करें दोस्तों 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2009 बताइए जरा यहां पर स्पेशल क्या हुआ था इस तिथि को। और यहीं पर 1973 की बात करें तो एचएनबी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की गई थी। इसी समय कुमाऊं की स्थापना भी की गई थी। और 15 जनवरी 2009 को यहां पर क्या हुआ था? यहां पर दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे दिया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 15 जनवरी 2009 को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 भी ये हो चुका है। और अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए टिहरी राजधानी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1815, 28 दिसंबर 1815। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 28 दिसंबर हो गया है, यहाँ पे 15 की जगह में आप इसे करना 17, इसे क्या करना है 17। तो अब ये ऑप्शन आपके पास 28 दिसंबर 1815, 28 दिसंबर 1817, 28 मार्च 1816 और 28 मार्च 1860। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन नंबर डी हटाओगे क्योंकि सुदर्शन शाह के दिया है यहाँ पे। तो जी हाँ, इसका आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, और यह प्रश्न वीडियो में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए जब रैंडम क्वेश्चन आते हैं ना, रैंडम क्वेश्चन आते हैं तब आपको क्या होता है कि तब आपकी तैयारी का जायजा होता है कि आपकी तैयारी की परख होती है कि आप इन क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक टॉपिक से पढ़ोगे तो आप उसे आसानी से कर पाओगे, लेकिन जब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है तब आपकी तैयारी क्या है एक्चुअल में ये आपको पता चलता है। तो स्वदम और सुमेरु गुफा स्थित है चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी या फिर टिहरी गढ़वाल में? क्वेश्चन नंबर 59 और इसका आंसर दीजिए। देखिए अगर आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी पिथौरागढ़, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और चमोली की बात करें तो चमोली में हमने अभी आपको चमोली जो हमारी जिला सीरीज है दोस्तों वह भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू है। देखिए अभी हमारी टाइपिंग थोड़ा रह चुकी है, अगर कंप्लीट हो जाता है तो आज ही उसकी क्लास दे देंगे जिला सीरीज वाली, और अगर नहीं हो पाता है तो कल देंगे। तो यहाँ पर स्वदम सुमेरु गुफा देखिए ये पिथौरागढ़ में है। चमोली में आपको मिलती है ब्यास गुफा, सबसे इंपॉर्टेंट ब्यास गुफा, मुचुकुंद गुफा, हनुमान गुफा, मानेश्वर गुफा, बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे। और पौड़ी की बात करें दोस्तों तो आपने देखा था गोरखनाथ गुफा।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। 60वां क्वेश्चन है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2005, दिसंबर 2004 या फिर दिसंबर 2005। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का, देखिए अगर इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 31 को, और 31 की बात करें अक्टूबर को, और अक्टूबर की बात करें तो 2005 को। तो ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और यह आपको कहां पे मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर यह आपको हल्द्वानी में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि राज्य के कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। अब बताइए इसका आंसर, जरा सोचिए कि कितने व्यक्ति हैं राज्य के ऐसे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और परमवीर चक्र से सम्मानित की बात करें दोस्तों तो वह किन्हें किन्हें किया गया है, तो आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं इसका आंसर देता हूं। तो जी हां दोस्तों, ये 2 व्यक्ति को किया गया है, और 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं, एक तो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो जो मेजर शैतान सिंह जी है उन्हें दिया गया था। और सोमनाथ शर्मा जी की बात करें 1947 के लिए, मेजर शैतान जी की बात करें 1962 के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए समाचार पत्र बहुत सारे हैं लेकिन शुरुआत के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैफिस लाइट इंपॉर्टेंट है, द हिल्स इंपॉर्टेंट है ना, और भी सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। मैफिस लाइट का प्रकाशन कहाँ से हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बताता हूँ। यह जो समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र की बात करें तो इसने जो अंग्रेजी नीति थी इसी के विरुद्ध छापना शुरुआत किया था, जिस कारण जो डलहौजी था ये इससे परेशान हो गया था और इसे गलत करार दिया था। देखिए मैफिस लाइट का प्रकाशन, तो देखिए इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों मसूरी से, और मसूरी से बात करें 1945 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, यह आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 है, करमौली जल विद्युत परियोजना। करमौली जल विद्युत परियोजना, करमौली यमुना, टोंस, जाड़ गंगा या फिर भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 63 रिवाइज कीजिए। हमने आपको मैप में एनिमेशन के माध्यम से जो नदी तंत्र की वीडियो है दोस्तों बहुत अच्छे से समझाई है, आई होप आपने देखी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करमौली जल विद्युत परियोजना, तो देखिए इसकी बात करें तो यह आपको मिलेगी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गलत, ऑप्शन नंबर सी यानी जाड़ गंगा जिसे जानवी गंगा कहते हैं, और यह इसका एकदम राइट आंसर है। लगभग 140 मेगावाट के आसपास इसकी क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 64, दिव्य शिला नामक प्रसिद्ध शिला किस धाम के नजदीक है। दिव्य शिला नामक प्रसिद्ध शिला, दिव्य शिला, तो दिव्य शिला की बात करें कहां पर ये मिलेगी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ। ये थोड़ा डीप लेवल का प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए जरा। तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा यमुनोत्री धाम के निकट। कहां पे मिलेगा, यमुनोत्री धाम के निकट। तो फैक्ट वाला है, डायरेक्ट याद करना है। अब है देखिए जनगणना का कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम जनसंख्या है, प्रतिशतता के आधार पर आपको बताना है। जनगणना 2011, देखिए हर पेपर में जो हमारे हर क्लासेस होगी एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे ही रखेंगे। और देखना 4-5 जब हमारी क्लासेस हो जाएंगी तो जनसंख्या जनगणना वाला जो पार्ट है आपको आसान लगेगा। जनगणना 2011 9%, 11.92%, 15.1% या फिर 6.8%। तो अगर दोस्तों आप इसका आंसर बी देंगे 11.92%, तो यह इसका बिल्कुल सही है। यहीं पर दोस्तों अगर हम हिंदू जनसंख्या की बात करें तो यह आपको मिलेगी 84.96, या फिर आप इसे डायरेक्ट 85% आप लमसम जो अमाउंट है ये याद कर लीजिए। हिंदू जनसंख्या 85% के आसपास। और यहीं पर बात करें दोस्तों ईसाई की, तो ईसाई की है ध्यान रखना 0.32, और सबसे कम की बात करें तो आपको जैन मिलेगा, और जैन की बात करें तो 0.11% है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर यह हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड की पहली अकादमी। देखिए यहां पे शायद क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो चुका है, आपके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूं। उत्तराखंड की पहली आईटी अकादमी, जी हां दोस्तों प्रस्तावित है। उत्तराखंड की पहली आईटी अकादमी अभी खोली नहीं गई है। यह कहां प्रस्तावित है, देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 66 राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 66 राइट आंसर। देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी हल्द्वानी। हल्द्वानी इसका राइट आंसर है।
तो यहाँ पर यह हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, रामायण उत्सव को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, हर प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं, सरल क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी, इजी क्वेश्चन भी। यूकेपीएससी का पैटर्न जिस हिसाब से होगा उसी के अनुसार आपके लिए रखे हैं। और जब आपके दोस्तों लगभग 2000-3000 क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे, तब आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी कि आपको आसान लगेगा आपका सिलेक्शन। रामायण उत्सव, जो रामायण उत्सव है, इसका विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2005, 2008, 2009, 2012। तो इसके आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप इसका सही आंसर देंगे, 2009 इसका राइट आंसर है। और यहीं पर देखिए, अगर यहीं पर बात करें दोस्तों इसके रामायण उत्सव की, तो 2 अक्टूबर को, कब, 2 अक्टूबर को। तब तक दोस्तों आप ये इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो रामायण उत्सव है इसे विश्व ख्याति किसने दिलवाई थी। तब तक इसका कमेंट लिखिए। देखिए 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। सलुड़ गांव जो यहाँ पर जोशीमठ के आसपास है, यह इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना दोस्तों, कुशल सिंह भंडारी, क्या नाम है, कुशल सिंह भंडारी। कुशल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कुशल सिंह भंडारी। जी हाँ दोस्तों, कुशल सिंह भंडारी जी को इसे विश्व ख्याति दिलाने का यहाँ पर इनको श्रेय जाता है। लाशपा दर्रा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लाशपा दर्रा। लाशपा दर्रा जोड़ता है चमोली पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ बागेश्वर, पिथौरागढ़ चंपावत या फिर पिथौरागढ़ तिब्बत। देखिए दोस्तों, हमने मैप में आपको एक बार क्लासेस अच्छे से दी थी, डिटेल के साथ दी थी। तो आप अगर आपने देखिए दोस्तों, मैप में देखिए, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपको बता देंगे लाशपा दर्रा। लाशपा दर्रा, तो देखिए लाशपा दर्रा की बात करें तो ये आपको मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए चमोली पिथौरागढ़, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी यानी यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यह बिल्कुल सही है। एक बार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको ये अलग से क्लासेस दी थी दोस्तों जिला दर्शन की, आप वहाँ पे देखना, जिला दर्शन में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ये आपको जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों लाशपा दर्रा। और लाशपा दर्रा आप यहाँ पे 2 जगह में देख रहे हैं, इनके बीच में यानी ट्रेल पास के नीचे, यानी ये हो गया यहाँ पर ये पिथौरागढ़, और यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर बात करें चंपावत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिटेल से वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध चंद्रकूट पर्वत स्थित है। चंद्रकूट पर्वत कहां पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी या फिर उत्तरकाशी। तो चंद्रकूट पर्वत आपको कहां मिलने वाला है? देखिए दोस्तों, चंद्रकूट पर्वत की बात करें तो यह आपको मिलेगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। और यहीं पर बहुत ही प्रसिद्ध माँ चंद्रबदनी का यहाँ पर मंदिर है। माँ चंद्रबदनी का जो मंदिर है वो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, जो आपको टिहरी गढ़वाल पे मिलेगा। और चंद्रबदनी से दोस्तों आप यह ध्यान रख लेना कि यहाँ पर पहले पशु बलि बहुत दी जाती थी। 1969 के बाद यहाँ पर पशु बलि थी, उसे यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। किसके प्रयासों से रोक लगा दी थी? जरा आप दोस्तों 10-15 सेकंड का आपके पास समय है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं आपके चेक कर रहा हूं दोस्तों कमेंट। तो देखिए जो चंद्रबदनी में जो यहाँ पर बलि प्रथा होती थी जानवरों की, इसे रोक लगा दी गई थी 1969 में। किसके प्रयासों से? तो आपने दे दिया होगा आंसर। और इस आंसर की बात करें स्वामी मनमंथन। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्वामी मनमंथन के प्रयासों से यहाँ पर बलि प्रथा थी वो रोक लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है अजय रावसर की बुक से, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि, देखिए बाज बहादुर चंद से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट कि देखना, ध्यान रखना। 1673 में, चलो तिथि आपको देख ली है, 1673 में इसने जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है, इसके लिए गूंठ यानी जो भूमि होती थी मंदिरों के दान के लिए, यह दी थी बाज बहादुर चंद ने, है ना। और इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी शाहजहां आपको मिलेगा। ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर यह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, नैनीताल से 5 ताम्र मानवकृत्या की खोज। देखिए नैनीताल से 5 ताम्र मानवकृत्या की खोज 1989, 1999, 1956 या फिर 1983। तो 71 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 71।
तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर 1989 में हम जाते हैं तो दोस्तों ये तो बनकोट वाला था। बनकोट, बनकोट, जी हाँ दोस्तों, बनकोट, बनकोट यह था, बनकोट वाला था। यानी जो बनकोट पिथौरागढ़ है वहां पर जो 8 ताम्र मानवकृतियां प्राप्त हुई थी, इसकी खोज हुई थी। और नैनीताल की बात करें तो 1999 में इसकी खोज हुई थी, 5 ताम्र मानवकृतियां थी। गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क किसे कहते हैं, यह मैंने क्वेश्चन पेपर जो वीडियो में पूछा गया है वहां से आपके लिए पिकअप किया है, और इसका आंसर आप सभी इसका सही देंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर देखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क। तो गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों यह कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी तीलू रौतेली। तब तक दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, जब तक मैं तीलू रौतेली जी के बारे में आपके लिए यहां पे लिखता हूं। देखिए तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ था यह आपने लिखना है। अच्छा, तीलू रौतेली पेंशन की योजना कब शुरू हुई थी। तीलू रौतेली का जो पुरस्कार है दोस्तों, यानी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो तीलू रौतेली का जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, तो आपको ये बताना है। देखिए तीलू रौतेली जी का जन्म तो यह तो हुआ था दोस्तों 8 अगस्त को। कब हुआ था, 8 अगस्त को 1661 में। ठीक है, पुरस्कार की बात करें तीलू रौतेली का, तो पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी तीलू रौतेली की 2006 से हुई थी, और 51,000 रुपये वर्तमान में दिया जाता है। और यहीं पर पेंशन स्कीम की बात करें दोस्तों, तो पेंशन स्कीम कब से शुरू हुई थी, तो वे 1 अप्रैल से हुई थी, 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई थी। तो इन फैक्ट को भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, प्रसिद्ध राजनेता मुरली मनोहर जोशी जी का संबंध। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं, हर प्रश्न के लिए तैयार रहना है। प्रसिद्ध राजनेता मुरली मनोहर जोशी बहुत बड़े राजनेता रह चुके हैं, और इनका संबंध राज्य के किस जनपद से था यह आपको बताना है। बीजेपी के बहुत प्रसिद्ध नेता थे, और देखिए इनकी बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, गोरखा शासन काल में कामी कहा जाता था। कामी क्या होता था दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक चीज गोरखा शासन काल है, इसमें जो कामी शब्द है, कामी देखिए गोरखा शब्दावली है कामी, और कामी का अर्थ क्या होता था, ब्राह्मण दास, शिल्पकार, गुलाम व्यक्ति, या फिर जो सेवानिवृत्त सैनिक हो चुके थे उन्हें कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 74 का तो जी हाँ ऑप्शन नंबर आप सभी देंगे सही, बी को देंगे, और शिल्पकार इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों हमारा टारगेट है आपको यहाँ पे सफलता दिलाना, आपके लिए हर प्रकार के क्वेश्चन रखना जो आपको यूकेपीएससी के एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाए। जीएस की क्लास की भी दोस्तों हम यहाँ पे शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक क्लास भी आपके जल्दी लाएंगे। और यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो ये आपने देखा है। बाकी और फैक्ट देखिए, कामी शिल्पकार को, कठुआ ब्राह्मण दास को, जागचा जागरी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन सभी को आप देख लेना। फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 75, फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। तो फुटबॉल को कब किया गया था, तो फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था, इसका आंसर दोस्तों आपको यहां पर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था, तो देखिए सॉरी राज्य खेल घोषित किया गया था। तो जी हाँ दोस्तों 2011 इसका बिल्कुल सही है। और 2015 की बात करें तो जो ढोल है उसे यहाँ पर राज्य जो यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है वो घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76, कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है। देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपको वीडियो में पूछा गया था कि रेणुका देवी मेला कहाँ पे लगता है, पूछा गया था, और आपने इसका सही आंसर दिया होगा वीडियो पेपर में। तो देखिए इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा दोस्तों कालसन का मेला। और कालसन का मेला कहाँ लगता है, देखिए कालसन का जो मेला लगता है ये लगता है टनकपुर में, टनकपुर यानी यहाँ पे बात करें चंपावत में। तो क्वेश्चन नंबर डी इसका क्षेत्र का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 की देहरादून नगर निगम, देहरादून नगर निगम 1867, 1992, 1998 या फिर 2001। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर, तो जी हाँ इसका आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1998 बिल्कुल राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1998 को, और 1867 में नगर पालिका घोषित किया गया था, नगर पालिका। तो देहरादून नगर पालिका 1867, और यहीं पर बात करें 1998 को 9 दिसंबर को तो नगर निगम बना दिया गया था। और सबसे बड़ा देखिए जनसंख्या में सबसे बड़ा जो नगर निगम है वो देहरादून ही है, हरिद्वार पे मत चले जाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 78वां क्वेश्चन,
तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 77 और ये है 78वां क्वेश्चन कि झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र पौड़ी, चंपावत, हरिद्वार, चमोली। तो देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स झिलमिल को देखकर, क्योंकि झिलमिल बहुत जगह है। तो झिलमिल गुफा की बात करें तो आपको पौड़ी में मिलती है, झिलमिल ताल आपको चंपावत में मिलता है, और झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित की बात करें तो यह आपको मिलेगा दोस्तों हरिद्वार में। कहां पे मिलेगा? हरिद्वार में मिलेगा। 2005 में इसे घोषित किया गया था और ध्यान रखना लगभग 3.7 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करें दोस्तों अब है 79। तो देखिए दोस्तों हमारा टारगेट है हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाएं कम से कम समय में। मैक्सिमम हम आपका 30 से 35 मिनट का समय लेंगे और इस 30 से 35 मिनट के समय में लगभग आपको 40, 50, 60 या फिर 80 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए 79 है, सुमेलित नहीं है जनपद व उनका क्षेत्रफल। चंपावत की बात करें 1766 किलोमीटर स्क्वायर है ना, और रुद्रप्रयाग 1984, बागेश्वर 2246 और हरिद्वार की बात करें तो 2460। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको समझना है और आप सभी भी इसका राइट आंसर देंगे, वो देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों ये तो 2360 है। कितना है? 2360 ना कि 2460। और इनका क्रम दोस्तों ऊपर से नीचे भी यही है, यानी सबसे छोटा जनपद चंपावत 1766, फिर रुद्रप्रयाग 1984, बागेश्वर 2246 और हरिद्वार 2360। देखिए यूकेपीएससी के अनुसार क्वेश्चन रख रहे हैं, क्योंकि यूकेपीएससी आपको ज़्यादा टफ लेवल के भी नहीं पूछेगा, ज़्यादा इजी लेवल के भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन वही पूछेगा जो आपने पढ़ चुके हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को डाइजेस्ट कर सकते हो तो यह आपको सफलता भी दिलाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है कि सुमेलित नहीं है। देखिए केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972, महरूड़ी यहाँ पर मृग प्रजनन जो अनुसंधान है दोस्तों 1977, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 और कांचुला खर्क 1980 सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसके आंसर की बात करें दोस्तों तो केदारनाथ 1972 बिल्कुल सही है, चमोली रुद्रप्रयाग में आपको मिलने वाला है। महरूड़ी 1977 क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अस्कोट 1986 यह भी सही है। 1980 गलत है दोस्तों, ये 1982 है, 1982 है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे 80 क्वेश्चन ये हो चुके हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही था। देखिए दोस्तों अगर हम अभी टाइपिंग कर रहे हैं, लगभग जो चमोली जनपद के हमारे पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 4 अब आना बाकी है। टाइपिंग कर रहे हैं दोस्तों, अगर आज टाइप कंप्लीट हो जाता है तो अभी आपको क्लास दे देंगे थोड़ी देर में, यानी 8-9 बजे के आसपास, और अगर नहीं हो पाता है दोस्तों तो कल हम आपको इसकी क्लास देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। और हाँ दोस्तों आपको चैनल को सपोर्ट करना है, आपको अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, वहाँ आपको शेयर करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।